हाई कोर्ट के जज भी डांट रहे हैं कि भैया आप लोग किस तरह से जांच कर रहे हैं जी, 1 साल हो गया आप कुछ जमा नहीं कर रहे हैं, ना कुछ प्रोग्रेस दिखा पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी है तो तुरंत यथाशीघ्र एकदम रद्द कर दिया जाए। लॉजिक कर रहा है जो लोग डीवी करा लिए हैं वो लोग कर रहे हैं कि ना कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है तो फलाना का हुआ है। देखिए जब जज बोल दिए, हाई कोर्ट का जज बोल दिए कि 66 क्वेश्चन कोई मतलब क्या गेस किया हुआ नहीं आ सकता है, और आप भी मानते हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 66 भाई कोई भी मोबाइल में जो है छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन था, जब जो रोटेशन हुआ है, सारा चीज वो दे दिया है। टाइम का टिक हुआ है तो लीक हुआ है, रद्द होगा तो रद्द होगा बस। मस्ताना सर के बारे में यही जानते हैं कि अच्छे पढ़ाते हैं, और उनके बारे में यही सुने हैं कि उनके पास रात में ही क्वेश्चन आ गया था, रात में क्वेश्चन आया था। उसके बाद वो दूसरे सर को भी भेजे थे, उनका भी सारा चीज टाइम एग्जाम से एक दिन पहले ही आ गया था। इन्फॉर्म भी किया कि देखिए लीक आ गया। लेकिन एसएससी सीजीएल के छात्र हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल को लेकर अभी जो है हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, और हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं ये लोग भी परेशान हैं कि हाईकोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। 15 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट है। इन लोग से हम पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद बीच में बताएंगे, क्योंकि खबर तो हम दिखलाते रहते हैं आप लोगों को। क्या कहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं सीजीएल का मैटर? कोर्ट में डीवी कराए हुए छात्र हैं, वो लोग तक कह रहे हैं कि भाई मेरा जो है अब नियुक्ति होगा ही होगा। एक तरफ छात्र जो है बोल रहे हैं रद्द होना चाहिए क्योंकि इसमें भारी गड़बड़ी हुआ है। आप किसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए हम निष्पक्ष भाव से यही बोलेंगे कि भैया अगर जांच हुई, अगर गलती हुई है तो जांच तुरंत करें। इतना 1 साल हो गया, आप 1 साल होने को चला, अभी तक ना सही से जांच दे रिपोर्ट जमा कर पा रहे। वहाँ के हाई कोर्ट के जज भी डांट रहे हैं कि भैया आप लोग किस तरह से जांच कर रहे हैं जी, 1 साल हो गया आप कुछ जमा नहीं कर रहे, ना कुछ प्रोग्रेस दिखा पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी है तो तुरंत यथाशीघ्र एकदम रद्द कर दिया जाए, और अगर नहीं गड़बड़ी हुआ है तो तुरंत दे दे। जो अभी जांच कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो सुनवाया था इसे पिछले वाला 17 तारीख को, उसमें जज साहब भी कहे, जैसा कि अभ्यर्थी लोग खुद बतला रहे थे कि अभी कोई मस्ताना सर है, उनका भी जांच नहीं हुआ है सही से, उसका जांच होगा। अभी हाईकोर्ट ने भी कहा क्यों जांच नहीं हुआ? अरे पता नहीं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि लिपापोती करे, जैसे तैसे हैन तैन गिजी पिटी करके एकदम दे दे, बहाली दे दे, मस्त खुश रहे अपना। भी आप डीबी करा चुके हैं क्या आप लोग? नहीं, हम डीबी नहीं करा चुके, डीबी नहीं करा, हम अपियर हुए थे एग्जाम में। अपियर हुए थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्वालिफाई कहाँ लग रहा है आपको? गड़बड़ हुआ इसमें? हमको तो लगा है, जिस हिसाब से लेवल ऑफ क्वेश्चन था, जिस हिसाब से लोग बता रहे कि हमारा इतना मार्क्स आया, उस हिसाब से एक देखिए इतना दिन का अनुभव में तो पता चलता है कि क्या है नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे को देखे हैं, हम पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे बंदे को देखे हैं कि अनुभव है, देख के लगा है कि उसका तो नहीं हो सकता है भैया, फिर उसका हो भी गया, डीबी भी हो गया, और मार्क्स इतना भयंकर बता रहा है कि क्या बताए। साथे बैठ के मोक देते थे जी, साथे बैठ के टेस्ट लगाते थे, लेकिन उसका उतना नहीं था परफॉर्मेंस। लेकिन अब देख रहे हैं वहाँ डीबी करा लिया, तब करा लिया, जो जीता वही सिकंदर। आप तो जानिए रहे हैं जो कोर्ट में जो चल रहा है उसको किस प्रकार देख रहे हैं? कोर्ट में जो चल रहा है उसको तो हम क्या ही बोले, मतलब जैसे ये लोग जो है थेथरलॉजी कर रहा है। कौन लोग? जो लोग डीवी करा लिए हैं वो लोग कर रहे हैं कि ना कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है तो फलाना का हुआ है। देखिए जब जज बोल दिया, हाई कोर्ट का जज बोल दिए कि 66 क्वेश्चन कोई मतलब क्या गेस किया हुआ नहीं आ सकता है, और आप भी मानते हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 66 क्वेश्चन जो है गेस करके आ जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है तब ना जी। और आदमी को ठीक है, अगर गेसे करके देना है तो रांची में ना पढ़ाएगा जी, नेपाल ले जाकर पढ़ाएगा गेस करके, कल हो जाके तो अर्जेंटीना ले जाएगा, कभी अफ्रीका ले जाएगा जी पढ़ाने। ऐसा में नेपाल में लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे आपको दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है कि एक दिन के लिए ले जा रहा है ना दिक्कत। हम तो कह रहे हैं एकदम जाके वहीं प्रोफेशनल बैठ के तैयारी करिए ना, कोई हरा के एग्जाम दीजिए, लेकिन एक दिन के लिए तैयारी करने, ये कौन सा बात हुआ? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि जांच एकदम अच्छे लेवल से करे। देखिए मेरा कहना है, सीआईडी तो जांच कर रही है, कर रही हूँ, तो आप हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आप इतना कवर कर रहे हैं मीडिया में, तो आप भी देखिए रहे हैं कि 1 साल से कहाँ जांच हो रहा है। यही जांच हो रहा है ना कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एसआईटी किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसी के पक्ष में है, तो क्या है कि सब लिपापोती करके उसका मनसा है कि दे देंगे बस। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जांच करे और जो भी है क्लियर करे। भैया मन में सबका, जो डीबी कराया उसका भी जान में धुकुड़ हो रहा है, जो नहीं कराया है उसका भी मन में रहा है कि इतना स्कैम हुआ है भाई, इतना स्कैम हुआ है तो कैसे ऐसे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर वाकई में वो लोग पास किया है तो भैया फिर से एग्जाम दीजिए ना। पीटी और मेंस तो हो ही रहा है, फिर से एकदम प्रेम से। इस बार हो सके आपको सीआई मिलेगा, हो सके अगले बार एग्जाम दीजिएगा तो एएसओ मिल जाए। क्योंकि आपका कहने का मतलब एग्जाम क्या रद्द हो, क्या हो? मेरा तो यही कह रहे हैं कि रद्द हो जाए एग्जाम, रद्द हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम यही, साथी लोग बोल रहे हैं सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो जांच रद्द ऐसे थोड़ी ना कि हम बोल दिए तो रद्द हो गया जी। जांच कर ले, प्रॉपर एविडेंस दे दे,
यहाँ तो एसएफएल रिपोर्ट भी दे दिया कि भाई कोई भी मोबाइल में जो है छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन था जब जो रोटेशन हुआ है सारा चीज वो दे दिया है। उसमें टाइम का छात्र लोग बोल रहे थे, उसमें टाइम का मैंने कुछ पता था नहीं तो है। देखिए वो जो टाइम जो बोल रहे हैं तो मोबाइल तो दे दिए थे जी, आप ही एसआईटी को तो दे दिए थे, उनका तो काम था जिम्मेवारी की जांच करना, तो वो नहीं किए। अब जो है कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो होता है, ऐसा बोला जाता है, टेक्निकल टीम को पता है, हमको तो उसके बारे में उतना आइडिया। मैटर होता है। हाँ वही चीज होता है, तो उसमें वो हट गया बोल रहे हैं। तो अब मेरा वही कहना है कि जांच यथाशीघ्र हो और अच्छे से हो, निष्पक्ष हो। ऐसा नहीं कि देखिए ठीक है जो लोग पास जो अभी जांच कर रही है एसआईटी, उस पर हमको भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा भरोसा नहीं है है, भरोसा नहीं। इतना। अगर लोग पकड़ाए उसमें भी लोग जेल गए, जेल गए तो जेल जब पकड़ाए जेल गए तो रद्द क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए हमको भरोसा बोल रहे हैं कि भाई लेन देन मामला आया है, उसमें एग्जाम जो है पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं है। एक बात बताइए, केस हुआ उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। एक बात बताइए, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, आंसर लीक हुआ है, आंसर में भी नन ऑफ दीज लीक हुआ है। कभी आंसर में नन ऑफ दीज लीक आता है कि नन ऑफ दीज है जी, ऐसा तो नहीं होता है। तो इससे अब क्या साबित होता है, एक नॉर्मल इंसान भी है वो भी बता सकता है कि पेपर में लीक हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि जांच करे। मतलब आपके हिसाब से ही पेपर लीक हुआ है? हमको तो ऐसा लग रहा है, जो देखिए हम तो जांच करने नहीं गए, जो हाई कोर्ट दे रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है उसके तहत पे हम बता रहे हैं। आपके और भी अभ्यर्थी लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं नहीं पेपर लीक हुआ है। हाँ पेपर लीक हुआ है तब तो बोल रहा है, तब तो इतना एविडेंस मिल रहा है। ये चीज थोड़ा थोड़ा मान के देखिए हमारे दोस्तों का भी ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो अपने करीबी है उसका भी वो भी डीवी करा चुके हैं, लेकिन मेरा यही कहना है, लास्ट में अंततः यही करेंगे, भैया कोई बुरा मत मानिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो है सो है, सच है तो सच है, अगर लीक हुआ है तो लीक हुआ है, रद्द होगा तो रद्द होगा, बस ये। एक तो अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, एक कोई मस्ताना सर है, जानते हैं? मस्ताना क्या सर जानते हैं उनके बारे में? मस्ताना सर के बारे में यही जानते हैं कि अच्छे पढ़ाते हैं, और उनके बारे में यही सुने हैं कि उनके पास रात में ही क्वेश्चन आ गया था, रात में क्वेश्चन आया था, उसके बाद वो दूसरे सर को भी भेजे थे, उनका भी सारा चीज टाइम एग्जाम से एक दिन पहले ही आ गया। पहले आ गया था, इन्फॉर्म भी किया कि देखिए लीक आ गया, लेकिन जो है कोई होता है कि बात को उठा पाए नहीं उठा पाए, कोई डरते हैं क्या करते हैं, उस सब होता है। तो खुद एसओ अधिकारी हैं, देखिए एसओ अधिकारी होते हुए भी इतना हिम्मत किए और अपने आप को जाके वहाँ पे रिपोर्ट भी किए, उनको जाके उनसे पूछताछ भी हुआ, पूछताछ होकर जो है सच्चे बता दिए। जो है सच बताने में क्या चीज है जी, जो आया तो आया। 15 अक्टूबर को जो हियरिंग का डेट है, सुनवाई उसका होगा, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद तो यही लगा रहे हैं कि रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। हमको मतलब मेरा इनर वॉइस यही बोल रहा है कि रद्द हो जाएगा। और अभ्यर्थियों को क्या बोलिए? अभ्यर्थियों के यही बोलेंगे जो डीबी, खासकर जो डीबी कराया, भैया उतना हताश होने का जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है तो बहुत अच्छे से होगा। इस बार पीटी मेंस भी हो जाएगा, इस बार बहुत अच्छा हो सके, इस बार जितना मार्क्स लाए इस बार उससे बढ़ के मार्क्स लाइएगा तो हो सके अच्छा पोस्ट भी मिल जाए। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, जो है हम सच्चाई के साथ हैं, हम जो सच है उसी के साथ चलेंगे। कोर्ट के निर्णय से जो भी आएगा आप लोग संतुष्ट रहिएगा? एकदम संतुष्ट रहेंगे। कोर्ट के निर्णय में तो कोई नहीं, लेकिन सीबीआई जांच होगा तब, एसआईटी पे हमको भरोसा नहीं है। इसमें कंडीशन आप लगा दे रहे हैं? हाँ कंडीशन सीबीआई जांच होगा तब। हाँ क्योंकि देखिए अगर इसका मनसा रहता ना जांच करने का, वाकई में बता दे रहे कि इंसानियत के नाते बता दे रहे, अगर जांच करने का मनसा होता ना तो 1 साल में ही आज तक से रद्द करके दोबारा नोटिफिकेशन भी आया था कि फलाना दिन से एग्जाम है। रद्द करेंगे मनसा नहीं है। सरकार चाह रहा है कि इतना हम खर्चा किए हैं, इतना लगाए हैं, जो भी रेवेन्यू हुआ है तो उसको हम रिकवरी कर ले। आप भी सीजीएल के ही अभ्यर्थी हैं, कुछ बोलिएगा? चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और फिर से इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म आएगा तो भरेंगे। और फिलहाल जो है हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, 15 अक्टूबर को जो सुनवाई होना है। अब छात्र सीधा सीधी बोल रहे हैं कि अगर कुछ फैसला भी आता है कि सीबीआई जांच नहीं होता है हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि 15 तारीख को, और जो मस्ताना सर का जांच का विषय चल रहा था उस पर जांच हो गया है, अभी तक सुनने में आ रहा था कि बुलाया हो गया, कुछ है बता? अब देखिए क्या होता है, अब जब 15 तारीख को ही पता चलेगा जो भी होगा। चलिए, तो इंतजार कीजिए आप लोग 15 तारीख को कि जो जांच होने वाला था, सुनने में आया कि मस्ताना सर का मोबाइल एफएसएल क्या है नहीं है, उसको भी शायद पुलिस प्रशासन बुलाई थी, उनसे पूछा गया है। अब 15 तारीख को ही पता चलेगा पूरा डिटेल, वो भी वीडियो आप लोगों को देंगे, चाहे कुछ बीच में अभ्यर्थी मिलेंगे उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा, शुक्रिया।